नमस्कार दोस्तों, स्वागत है विवेकानंद जी की सचित्र जीवनी के नेक्स्ट पार्ट में। आगे देखते हैं आज जब विवेकानंद जी विदेश जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। चीन, जापान और कनाडा होते हुए स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए तथा 30 जुलाई 1893 को शिकागो पहुँचे। कैंटन में उन्होंने कुछ बौद्ध विहारों को देखा। जापान में उस देश की आधुनिक उन्नति तथा लोगों की स्वच्छता की ओर उनका ध्यान विशेष रूप से आकर्षित हुआ और अब शिकागो में अतुल धन संपदा और पाश्चात्य जगत की आविष्कार प्रतिभा को देखकर वे बालक की भांति आश्चर्यचकित हुए। उन्हें यह जान कर बड़ी निराशा हुई कि धर्म महासभा सितंबर के पहले न होगी तथा उसमें बिना उचित प्रमाण पत्र के किसी को प्रतिनिधि नहीं बनाया जाएगा। वे दिन प्रभात से हुए, किंतु उन्होंने स्वयं को ईश्वरीय इच्छा के प्रति समर्पित कर दिया। वे बोस्टन चले गए, जो शिकागो की तुलना में कम खर्चीला था। रेलगाड़ी में उसका परिचय कुमारी कैथरीन सनबॉर्न से हो गया, जिन्होंने बोस्टन में उन्हें अपना आतिथ्य ग्रहण करने का आग्रह किया। उनके द्वारा स्वामी जी का परिचय हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अध्यापक जॉन हेनरी राइट से हो गया, जिन्होंने उन्हें धर्म महासभा के अध्यक्ष के नाम एक परिचित पत्र दिया। अपने पत्र में डॉक्टर राइट्स ने कहा, यह व्यक्ति हमारे सभी विद्वान अध्यापकों की सम्मिलित विद्वता से भी अधिक विद्वान है। देखिए कितनी बड़ी बात बोल दी है विवेकानंद जी के बारे में कि यूनिवर्सिटी के जितने भी प्रोफेसर हैं ना, उनकी सब की अगर हम बुद्धिमत्ता को देख लें तो उससे भी ज़्यादा इनकी बुद्धिमत्ता है। धर्म सभा के प्रारंभ होने के कुछ दिनों पूर्व स्वामी जी शिकागो पहुंचे। दुर्भाग्यवश पाश्चात्य प्रतिनिधियों की व्यवस्था करने वाले सत्कार समिति का पता उनसे कहीं खो गया। रेल के गोदाम में एक माल डिब्बे में रात काटकर प्रातःकाल स्वामी जी वहां से चल पड़े कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो इस कठिनाई से निकलने में उनकी सहायता कर सके। किंतु एक ऐश्वर्य व्यक्ति को सहायता मिलना सहज नहीं था। असफल खोज से थक कर स्वयं को ईश्वर इच्छा के प्रति समर्पित कर वे रास्ते के किनारे बैठ गए। अस्मात एक वैभवशाली भवन से महारानी के समान दिखने वाली एक महिला आई तथा उन्होंने स्वामी जी की सहायता की। देखिए, ईश्वर बार बार उनकी परीक्षा ले रहे थे और उन्हें महासभा के लिए क्या कर रहे थे? तैयार कर रहे थे। क्योंकि अगर एक नॉर्मल इंसान होता तो वो हिम्मत हार जाता कि भाई इतने दिनों का खर्चा कैसे उठेगा, मुझे वापस चले जाना चाहिए। चलो एक बार तो भगवान की कृपा से मेरी सहायता हो गई कि मैं बोस्टन में किसी के आतिथ्य में रहने लगा और अब मैं शिकागो आ गया हूँ। अब मुझसे वो जहाँ पे मुझे रहना था, अब वहाँ का पता गुम हो गया मुझसे। अब फिर से मैं फंस गया। मैं तो शायद यहाँ पे भगवान चाहते हैं कि मैं महासभा में हिस्सा ही ना लूँ। एक नॉर्मल इंसान ऐसे सोचता, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि भाई ठीक है, जो ईश्वर की इच्छा वो है, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं करता चलूँगा, अपना काम करता चलूँगा। अगर भगवान की इच्छा होगी तो मुझसे काम करा लेंगे, नहीं तो ठीक है। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अब यहाँ पे उनके ज्ञान की परीक्षा हुई थी और वो अपने ज्ञान की परीक्षा में पास हो गए। ये श्रीमती जॉर्ज डब्ल्यू हेल थी, जिनका घर स्वामी जी के अमेरिका निवास काल में उनका स्थायी पता था, क्योंकि हेल परिवार उनका अनुगत भक्त बन गया था। 11 सितंबर 1893 ईस्वी को धर्म महासभा आरंभ हुई और वो जुलाई में ही चले गए थे अमेरिका। आर्ट इंस्टीट्यूट का विशाल सभा भवन लगभग 7000 ऐसे लोगों से खचाखच भरा था जो उस देश की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति का
प्रतिनिधित्व करते थे। मतलब उस टाइम में 7,000 लोग एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं, मतलब कितनी बड़ी महासभा होगी वो। विश्व के सभी कोनों से प्रत्येक संगठित धर्म के प्रतिनिधि उस मंच पर उपस्थित थे। स्वामी जी ने इसके पूर्व कभी इतनी प्रबुद्ध तथा विशाल सभा को संबोधित नहीं किया था। वे एक दिन घबरा गए। जब उनकी बारी आई तो उन्होंने मन ही मन विद्या की देवी सरस्वती माँ को प्रणाम किया तथा अमेरिका वासी बहनों तथा भाइयों, इन शब्दों के साथ अपना भाषण आरंभ किया। देखिए, सरस्वती माता जी को याद किया उन्होंने। सारी चीज़ें हम अगर अपने आशीर्वाद से या शुरू करते हैं ना, तो उसमें क्या झलकता है, उससे क्या झलकता है कि हमें कुछ सब कुछ नहीं आता है। सरस्वती माता, हम आपकी कृपा से जितना भी मेरे पास ज्ञान है, मैं उसको अच्छे से लोगों को बता सकूं, इस चीज़ का आप मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। तो उन्होंने कहा, फिर अमेरिका वासी भाइयों और बहनों, हमारे यहाँ पे यही संबोध होता है ना कि नमस्कार प्यारे भाइयों और बहनों, जब भी कोई सभा होती है। इन शब्दों के साथ अपना भाषण आरंभ किया। तुरंत ही विशाल श्रोता समूह से मेघ गंभीर आनंदोल्लास पूरे 2 मिनट तक प्रदर्शित होता रहा। 7,000 लोग एक अज्ञात व्यक्ति के प्रति सम्मान समर्पित करने के लिए अपने पैरों पर खड़े हो गए। उनके सरल किंतु ज्वलंत शब्दों, उनकी प्रामाणिकता, उनके महान व्यक्तित्व, उज्जवल मुखमंडल तथा गैरिक वस्त्रों का प्रभाव इतना अधिक हुआ कि दूसरे दिन समाचार पत्रों ने उन्हें धर्म महासभा का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति घोषित किया। हाथ में भिक्षा पात्र लिया सामान्य सन्यासी आज युग पुरुष हो गया था। क्योंकि देखिए, पश्चिमी सभ्यता ने ऐसा व्यक्ति कभी देखा ही नहीं था जो फर्स्ट टाइम किसी से मिला है और उसको भाई बहन बोल रहा है, इतना प्रेम वो दिखा रहा है। तो लोगों ने भी स्वामी जी को उतना ही प्रेम वापस दिया और उनसे इतने प्यार से बात की और उनको युग पुरुष घोषित कर दिया। बाद के उनके सभी व्याख्यान अत्यंत श्रद्धा स्वीकृति के साथ सुने जाते रहे। उनके सभी व्याख्यानों का मूल स्वर विश्व विजेता था। धर्म महासभा के अन्य सभी प्रतिनिधियों ने अपने धर्म का प्रतिपादन किया था, किंतु स्वामी जी ने एक ऐसे धर्म का प्रवचन किया जो आकाश की तरह व्यापक तथा सागर की तरह गहन था। धर्म सभा की समाप्ति के साथ साथ स्वामी जी के एकांत जीवन की भी इति हो गई। मतलब अब उन्हें कोई अकेला नहीं रहने दिया। फेमस होने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि आप अपनी जो लाइफ है वो अकेले नहीं बिता सकते। आपकी लाइफ पूरी खुल जाती है लोगों के सामने और आप जो अपना टाइम होता है, एक मी टाइम, वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है आपको उसके साथ। उसके पश्चात वे प्राय अमेरिका के सभी भागों में निरंतर व्याख्यान देने में व्यस्त हो गए। एक संस्थान से वचनबद्ध होने के परिणाम स्वरूप स्वामी जी को सभी प्रकार के श्रोताओं के सामने लगातार भाषण देना पड़ता था। यद्यपि इस प्रकार की वचनबद्धता से स्वामी जी को पाश्चात्य जीवन के संबंध में सभी प्रकार की जानकारी का अवसर मिला, तथापि उस संस्था द्वारा उनका शोषण किया गया एवं उन्हें कई प्रकार की परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। देखिए, धूर्त लोग बहुत जगह होते हैं, वो देखते हैं कि अरे ये तो सोने की अंडा देने वाली मुर्गी है, इसको तो बस अब इंजेक्शन लगा लगा के अंडे निकालते रहो इससे। तो ऐसा ही स्वामी जी के साथ हुआ। एक संस्था ने उनके साथ ऐसे ही किया कि बार बार और उल्लेख करो और वहाँ पे सभा करो ताकि वो टिकट बेच के पैसे कमा सकें। तो इनसे उनके साथ अच्छा नहीं हुआ। विश्वेश्वर हो उन्होंने उस संस्था से अपना संबंध विच्छिन्न कर लिया। देखिए, टाइम रहते हुए उन्होंने उनसे पैंडा छुड़ा लिया। वे निष्ठावान अमेरिकन शिष्यों का एक समूह बनाना चाहते थे। उन्होंने निष्ठावान साधकों के लिए निःशुल्क कक्षा लेना आरंभ कर दिया। 1896 के दिसंबर तक वे पश्चिमी देशों में रहे। यह काल उनके
अति व्यस्त कार्यक्रमों का काल था। अनेक भाषणों तथा कक्षाओं के अतिरिक्त न्यूयॉर्क में उन्होंने एक वेदांत सोसाइटी की भी स्थापना की। थाउजेंड आइलैंड पार्क में उन्होंने कुछ विशिष्ट निष्ठावान शिष्यों को परीक्षित किया, राजयोग पर अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी तथा अपने 2 बार की इंग्लैंड यात्रा में उन्होंने सफल व्याख्यान दिए जो अब ज्ञान योग पुस्तक रूप में प्रसिद्ध है। मतलब उनके जो भी जितने भी भाषण हैं वो ज्ञान योग वाली पुस्तक में आप पढ़ सकते हैं। वह अनेक लोगों ने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया था, जिनमें कप्तान सेवियर तथा उनकी पत्नी भगिनी निवेदिता एवं ईस्ट टी स्टडी के नाम उल्लेखनीय हैं। इसके पूर्व न्यूयॉर्क में जे गुडविन नामक एक अंग्रेज युवक जो कि सुदक्ष संकेत लिपि थे को स्वामी जी ने अपना शिष्य बनाया था। इन्हीं यात्राओं के दौरान प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मूलर से भी उनकी भेंट हुई। 1896 के ग्रीष्म काल में यूरोप यात्रा के समय प्रसिद्ध जर्मन पाश्चात्यविद पॉल डायसन से उनकी भेंट हुई। वेदांत का विश्वजननी सिद्धांत, जो कि सभी धर्मों का आधारभूत तत्व है, उसे पाश्चात्य जगत को देने के लिए स्वामी जी ने अथक परिश्रम किया था तथा उनका परिश्रम अमेरिका में उनके वेदांत प्रचार कार्य की स्थायी स्थापना के रूप में फलीभूत हुआ। लंदन के कार्य में भी कुछ प्रगति हुई। अब मातृभूमि उन्हें पुकार रही थी तथा उनका उपदेश ग्रहण करने को व्यग्र थे। अतः 1896 के अंतिम भाग में वे लंदन से भारत के लिए रवाना हुए। अपने अमेरिकन तथा अंग्रेज शिष्यों के अतिरिक्त अपने 2 गुरु भाइयों शारदानंद तथा अभेदानंद को भी वे पश्चिम में वेदांत कार्य चलाने के लिए अपने पीछे छोड़ गए। मतलब अपने कुछ शिष्यों को अमेरिका में छोड़ गए ताकि वो आगे की जो चीज़ें हैं उन्हें अच्छे से कर सके। अगर कोई उनके भाषण को नहीं सुन पाया है या कोई क्वेश्चंस हैं तो उसकी समस्या के हल के लिए उन्होंने अपने 2 शिष्यों को वहाँ पे छोड़ दिया। अब अमेरिका आगमन के कुछ दिनों पश्चात स्वामी बोस्टन के समीप एक गांव में कैथरीन सनबॉर्न के ग्राम निवास ब्रिजी मेंडोसन में रहने के लिए गए। वहाँ से उन्होंने एक पत्र में आला सिंगा को लिखा, इनके साथ रहने में मैं £1 प्रतिदिन का खर्च बचा लेता हूँ। अतः उन्हें यह लाभ है कि वे अपने मित्रों को भारत की एक विचित्र वस्तु को दिखा पाती है, किंतु यह सब सहना ही पड़ेगा। शुद्ध प्रचंड शीत तथा मेरे विचित्र पोशाक के कारण रास्ते में लोगों द्वारा उपहास, इन सब के विरुद्ध मुझे संघर्ष करना पड़ रहा है। किंतु प्रिय बंधु, महान परिश्रम के बिना कभी कोई महान कार्य संपन्न नहीं हुआ है। देखिए कितनी बड़ी बात बोल दी कि जितना बड़ा आपका लक्ष्य होता है उसके लिए उतना ही ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है। मतलब बिना ज़्यादा परिश्रम के आप बहुत बड़े लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आप ये सोचोगे कि मैं थोड़ा थोड़ा करता रहूं, नहीं, उससे फिर आपको थोड़ा थोड़ा ही मिलेगा। अगर आपने कुछ ठान लिया है कि मैं इस महान कार्य को करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, तो आप ये मान के चलिए कि उसके लिए आपको इतना सारा परिश्रम करना पड़ेगा, ढेर सारा परिश्रम करना पड़ेगा, राइट। अब विवेकानंद जी वहाँ पे जो ड्रेस पहन के गए थे सन्यासी की, उसका उपवास उड़ रहा है। वहाँ पे £1 उन्हें रोज़ खर्चा बचाना पड़ रहा ताकि वो आगे के खर्चे में काम आए। मतलब उन्हें हर चीज़ सोच के जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है वहाँ पर, क्योंकि उनका लक्ष्य कठोर है, बड़ा है, तो उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा। वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड है, उससे भी बचना पड़ रहा है। तो जैसे हमारे आर्मी वाले बेचारे इतनी ठंड में कश्मीर में हमारे देश की सेवा कर रहे हैं, हमें शत्रुओं से बचा रहे हैं, कितना बड़ा काम है ये। तो उसके लिए उन्हें इतना बड़ा
परिश्रम करना पड़ रहा है। तो हमें उन सब के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए। आगे देखते हैं। एनिस्कॉम में स्वामी जी प्राध्यापक राइट के साथ रहे। ग्रामवासी तथा वसति गृह के लोगों ने उन्हें प्रथम बार तब देखा जब वे तथा प्राध्यापक राइट वसति गृह के मध्य स्थित मैदान को पार कर रहे थे। स्वामी जी की उपस्थिति ने ऐसा आकर्षक दृश्य प्रस्तुत किया कि तत्काल लोगों के मन में जिज्ञासा जागी कि यह आकर्षक राजपुरुष कौन हो सकता है, कहाँ से आया, किस देश का है, आदि आदि। देखिए, जो हमने अभी पूरी जर्नी पढ़ी थी, अब उसको विस्तार से मैं आपको बता रही हूँ। तो लोग उन्हें देखकर थोड़ा सा ये देख रहे हैं कि भाई ये कौन है। अभी अमेरिका में खींची गई एक तस्वीर है स्वामी विवेकानंद जी की। तो ऐसा पहनावा पहनते थे, ऊपर पगड़ी, नीचे ऐसे वस्त्र, तो पहनावा अलग था। तो सबको भाई ये जिज्ञासा होती है कि कौन है ये व्यक्ति। प्राध्यापक राइट स्वामी जी की प्रतिभा से इतने अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने स्वामी जी से आग्रह किया कि वे धर्म महासभा में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व अवश्य करें, क्योंकि वही एकमात्र उपाय है जिसके द्वारा वे अमेरिका को अपना परिचय दे सकते हैं। स्वामी जी ने उन्हें अपनी कठिनाइयाँ बताई और कहा कि उनके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है। प्राध्यापक राइट का धर्म महासभा से संबंधित कई प्रतिष्ठित एवं पदाधिकारी व्यक्तियों से परिचय था। उन्होंने तुरंत ही अपने मित्र धर्म सभा के लिए प्रतिनिधि चयन करने वाली समिति के अध्यक्ष को यह दर्शाते हुए पत्र लिखा कि यहाँ एक व्यक्ति है जो हमारे सभी प्राध्यापकों की सम्मिलित विद्वता से भी अधिक विद्वान है। मतलब सबसे ज़्यादा विद्वान है वो, आप उन्हें एक मौका दीजिए। उसके बाद श्रीमती राइट ने स्वामी जी से प्रथम भेंट में अपने पर हुए प्रभाव का उल्लेख करते हुए अपनी माँ को लिखा था। उनकी उन्नत मस्तक होकर चलने की भंगिमा भव्य थी, प्राच्य ढंग से अत्यंत सुंदर, आयु में लगभग 30 वर्ष के होने पर भी सांस्कृतिक दृष्टि से युगों पुरातन। हम सारे दिन सारी रात बातचीत करते रहे। दूसरे दिन सुबह पुनः सुरुचिपूर्वक चर्चा प्रारंभ की। सारा नगर उनको देखने के लिए उन्मत्त था। प्रोफेसर लेन के वसति गृह के लोग अति व्यग्र थे। वे लोग लगातार वसति गृह के बाहर भीतर आ जा रहे थे। हमें मुख्यतः धर्म पर ही चर्चा की। यह इस प्रकार का पुनर्जागरण था। मैं स्वयं बहुत दिनों से इतनी चैतन्य कभी नहीं हुई थी। तो लोग उनसे प्रभावित हो रहे हैं और अपनी माँ को बता रहे हैं, अपने प्रोफेसर्स को बता रहे हैं। तो ये सब वहाँ पे हो रहा है। अब ये देखिए, अब ये जो प्रोफेसर हैं और ये जिनके घर वो रहे थे वो औरत है। धर्म महासभा होने के पूर्व स्वामी जी बॉस्टन से शिकागो पहुंचे तथा वहां पहुंचकर हतप्रभ हो उन्होंने पाया कि प्राध्यापक राइट ने धर्म महासभा के कार्यालय का जो पता उन्हें दिया था वह कहीं खो गया है। उन्हें लोगों से पता लगाने की चेष्टा की, किंतु कोई भी उनकी सहायता न कर सका। इतना ही नहीं, यात्रा से मलिन हुए वस्त्रों तथा क्लॉथन चेहरे के कारण उन्हें कई स्थानों पर अपमानित भी होना पड़ा कि ये कौन मैले कुचैले कपड़ों में आया है। इस तरह से उनका अपमान भी हुआ। इतना ही, अत्यंत थक कर वे रास्ते के किनारे ईश्वर की इच्छा के अधीन रहने का निश्चय कर बैठे। उसी समय श्रीमती जॉर्ज डब्ल्यू हेल अपने घर से, जो कि स्वामी जी यहाँ बैठे थे, उसके सामने निकली। उन्होंने स्वामी जी से पूछा, महाशय, क्या आप धर्म महासभा में भाग लेने वाले प्रतिनिधि हैं? स्वामी जी ने उन्हें अपनी कठिनाइयाँ बताई। श्रीमती हेल ने तुरंत ही स्वामी जी को अपने घर आमंत्रित किया और बाद में उन्हें स्वयं अपने साथ धर्म महासभा कार्यालय में ले गई। तो ये वो थी सज्जन लेडी और ये उनका घर है। देखिए, ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं अगर आपकी इच्छा अच्छी होती है तो।
तो आज के लिए इतना ही। कल हम इस यात्रा को और बढ़ाएंगे और हम डिटेल में उसको पढ़ने वाले हैं। आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।